हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ज्यूरिस्ट आरती। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक ज़बरदस्त क्यों है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारा है बीजेपी के एक नेताजी और ध्रुव राठी के बीच। ध्रुव राठी को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। ध्रुव राठी ये यूट्यूब पर इनके 24 मिलियन सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पर इनके 12 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये कहीं न कहीं अपनी वीडियोज़ को लेके कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कंट्रोवर्सी अभी जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने मोदी जी पर भी एक वीडियो बनाई थी दी डिक्टेटर करके, फिर उसका इसकी सीरीज भी चलाई थी दी डिक्टेटर 2। फिर इसके बाद इन्होंने ओम बिरला जी हैं, उनकी बेटी को भी लेके एक कंट्रोवर्सी एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको ओम बिरला की बेटी होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं अपनी वीडियो से लेके बहुत सारी चर्चाओं में रहते हैं और इसी के साथ इन्होंने नेताजी की जो अभी नेताजी हैं बीजेपी के, उनके साथ एक वीडियो में उन पे भी एक इफेक्ट सा आप उसे समझे इफेक्ट समझे या कुछ गलत वर्ड समझे, वो उन पर यूज़ किए हुए हैं। सुरेश नखवा, इन पर एक वर्ड बोला था जिसमें ये हिंसक और गालीबाज बोलकर उन्हें ट्रोल किया था, ठीक है, अपनी वीडियो में। खैर इनकी वीडियो में ये अपनी कुछ भी ऐसी बातें देते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति का उठा के एग्जाम्पल देते रहते हैं। बट इसमें क्या हुआ कि इन्हें ये चीज पड़ गई बहुत ही महंगी। और जो नकवा जी थे, उन्होंने कोर्ट में इसके लिए अपनी याचिका दायर कर दी और जैसे ही दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली के जो साकेत कोर्ट है, उसमें जैसे इनकी याचिका पहुंची तो दिल्ली कोर्ट ने इनके खिलाफ, ध्रुव राठी के खिलाफ समन जारी कर दिया और इनसे बोला है कि आपको 6 अगस्त को कोर्ट में प्रेजेंट होना है अपनी अपनी जो भी आपकी कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मैटर क्या है और ये चर्चा में क्यों है, क्या मामला है, ठीक है? तो हम और क्या आर्टिकल आपका अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, जो और क्या मानहानि का जो केस हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्ट ने, बार काउंसिल ने इसके लिए आपका समन जारी किया है, इसमें इन्होंने नगवा जी को बोला है वायलेंस एंड अब्यूजिव, यानी गाली गलौज से संबंधित जो मामला था उसके लिए इनसे बोला गया था, ठीक है? खैर अगर हम बात करें अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसा कि आपको पता है भारतीय संविधान में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है? और 6 फंडामेंटल राइट्स में एक आपका आर्टिकल है 19। 19 बात करता है आपकी अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता के बारे में। आप इंडियन नागरिक हो, आप किसी भी टॉपिक पर बहुत ही अपने डिटेल में अपनी वीडियो में, कहीं पर भी, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप जाकर बोल सकते हो बहुत ही आराम से। बट एक लिमिट्स होती हैं सारी चीज़ों की, रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुँचा सकते। आप वहां तक तो सीमित हैं और इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड हम आज इस वीडियो में टॉपिक में बात करेंगे, इसमें क्या संविधान में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है? और जो इन पर मानहानि का केस लगा है तो उसमें कौन सी धाराएं लगेंगी, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मैटर जो आपका रहा हुआ है ये चर्चा में आखिर क्यों है, ठीक है? तो जो आपके बीजेपी के जो नेता हैं लखुआ जी, इन्होंने अदालत में, कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो मानहानि का इन्होंने केस दायर किया और इसमें उन्होंने 20 लाख रुपए, इसमें इन्होंने 20 लाख रुपए, सॉरी, 20 लाख रुपए की मानहानि के लिए जो रिफंड मांगा है, ठीक है? अब ये मानहानि का एक्चुअली मैटर है वो शुरू क्या हुआ था। जो लखुआ जी हैं, ये आपके बीजेपी के एक सांसद हैं, एमपी हैं। इन्होंने, ये बहुत ही फेमस है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि यार इन्होंने मेरा वीडियो में हिंसा को गलत तरीके से, मेरा जो इमेज है उसको इन्होंने कहीं न कहीं ठेस पहुँचाया, जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरा सम्मान है, और इस चीज़ से जो समाज है उसमें उसका एक गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। जिससे मेरी जो इमेज है वो इमेज गलत तरीके से क्रिएट होगी सामने वालों के लिए, इसलिए इन्होंने मानहानि का केस दायर करा है, ठीक है? और इसके बाद जो इनका ये वीडियो चैनल था यूट्यूब पे, जो ध्रुव राठी, अगर आप चाहें तो ये हर एक हफ्ते में एक ना एक वीडियो पोस्ट करते रहते हैं जिस पर इनके काफी ज्यादा व्यूज भी आते हैं। और ये जो वीडियो है, अगर आप सर्चिंग में भी देखेंगे तो आजकल ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्च में चल रहा है और इसमें ये इसी वजह से उन्होंने ट्रोल किया था कि इसमें इन्होंने बोला है हिंसक और अपमानजनक जो वर्ड उनके लिए बोले थे, मतलब कुछ गाली वगैरह जो इसमें दी हुई थी, वो सारी चीजें थी, ठीक है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल जो मामला है, ये मामला क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो आपका जो दरअसल जो मामला है, ये 7 जुलाई को जो आपके यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे, ठीक है? तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी और कुछ टाइम टाइम तकरीबन वो आपका होगा 6 बज के जो टाइम जो आपका उसमें वीडियो में, अगर आप जो टाइम देखें 6 मिनट 13 सेकंड पर एक वर्ड बोला था गाली गलौज करके, सुरेश नगवा जी का एग्जाम्पल देकर। अब जैसे ही वो वीडियो हुई तो लोगों ने बहुत देखा, उन्हें ट्रोल किया गया, ठीक है? तो क्या हुआ, जब उनके पास पहुंची वीडियो तो उन्होंने जाके दिल्ली कोर्ट में, साकेत कोर्ट में जाके सीधी अपनी याचिका दायर कर दी, ठीक है? इसके बाद जो एक और चीज है, जो
और इन्होंने जो आरोप लगाया है, मतलब जो आरोप क्या, जो बात ठीक ही है, ध्रुव राठी पर उन्होंने बोला है कि इन्होंने मुझ पर मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए करार किया और साकेत कोर्ट में इसकी याचिका दायर कर दी है आराम से। और जो आपका मामला है, तो इस मामले में क्या करा कोर्ट ने, इसका अपना नोटिस जारी कर दिया है। और इसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट में जो अभी जिनकी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जो मैडम है गुंजन गुप्ता, जो आपकी जज हैं, उन्होंने 19 तारीख को इसके खिलाफ इसमें जो 19 तारीख को इसके लिए नोटिस जारी करा और इससे बोला है कि आप 6 अगस्त को प्रेजेंट हुई है कोर्ट में। जो आपकी डेट है 6 अगस्त को उनको कोर्ट में बुलाया गया है। अब जो मान लीजिए जो उन पे जो आरोप हैं वो क्या लगाए गए हैं, तो जो आरोप है उन पर राठी पर लगाए गए हैं। जो ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा है कि जो ध्रुव राठी है, उन्होंने अपनी वीडियो में साहसी के निराधार करके तो बोला ही है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए, बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, जो आपका आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी चीज कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप उसकी कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा को खराब ना करें, ना उसको कहीं ठेस ना पहुंचे, बहुत अच्छे से। इसके बाद जो उन्होंने एक और चीज पे आरोप लगाया है कि मैंने इतने साल अपनी सर्वाइव किया है, मैंने बीजेपी के लिए इतना काम करा है, और इस सब से मेरी जो प्रतिष्ठा है, जो मेरी इमेज है, जो सोसाइटी में मेरी इमेज बनी हुई है, वो इमेज कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, और इसीलिए उन्होंने जाके अपनी याचिका दायर कर दी, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है कि इससे जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें अविश्वास के जो बीज बोए हैं, जो मतलब अगर आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये जो आपके नेताजी हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में गलत इफेक्ट डाल रहे हैं। इसके साथ जो उनका पेशा है, जैसे वो आप एमपी हैं, उनके जो पेशे है उस पर भी उन्होंने उल्लंघन करा है, और दोनों क्षेत्रों में इनको बदनाम भी होंगे, वो सारी चीजें रहेंगी इसके साथ। एक्चुअली हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। तो आपका ये जजमेंट है क्या, और मैं इसके बारे में सबसे पहले बात क्यों कर रहा हूँ। ये आपका कोर्ट का एक जजमेंट है, बहुत पहले का, शायद 80 ये जो आपका जो मैटर है वो है शायद 1989 के समथिंग का, जहां पर कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, खैर वो जो आपके ध्रुव राठी हैं, राठी जी अपनी वीडियो में आराम से बोल ही सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं जो कोर्ट ने अपने इस केस में बताई थी, और उन्हीं चीजों से आप इस चीज को रिलेट भी बहुत अच्छे से कर पाओगे कि एक्चुअली जो मामला है वो किस लिए कोर्ट में आया है। तो जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्या दिया था, तो निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्राय जो तर्क रहता है वह मानहानि के कानून के संविधान अनुच्छेद 19 के तहत है, और इसमें आप किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मीन्स जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है, उनकी लिमिट्स में आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, ठीक है। इसके बाद मानहानि के जो केस था उसमें आपका जो था संवैधानिक प्रावधान के रूप में मान्य है, लेकिन स्वतंत्र भाषण का अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड चीज में क्या बोल दी कि अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके साथ ही सर्वोच्च, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने कोर्ट ने अपने उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी हैं। इसके बाद जो उनकी प्रतिष्ठा के बारे में बात करी थी, जो मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके साथ आपका एक और फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 21 में, जीवन के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में पुष्टि करी गई है। प्रतिष्ठा के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं उनकी इमेज को इफेक्ट पड़ा है, मीडिया में जो भी उनके लिए जो कंट्रोवर्सी चल रही है इतनी सारी, तो कहीं ना कहीं वो चीज वहां से इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो जो और कहीं ना कहीं जो मेनली इन्होंने बात करी थी कि जो मेरी सोसाइटी में जो इमेज है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाने वाली जो बात थी, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात कर लें कि अगर मान लीजिए ध्रुव राठी पर कोई केस होता है फंडामेंटल राइट्स क्या उसके बिहाफ पे, कि इन पे मानहानि का केस दायर होता है, तो इसके लिए उन पर जो धाराएं लगेंगी वो क्या रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपका जो नया लॉ आ ही चुका है 1 जुलाई से, जो आपका हो चुका है इम्प्लीमेंट। अब इसमें पहले अगर आप मेरे साथ में आपसे एक सवाल भी है कि आपका जो फंडामेंटल जो आपका मानहानि का केस है डिफामेशन का, ये आपका पुराना जो आईपीसी है उसमें कहाँ दिया हुआ था। तो आपका ये जो पुराना आईपीसी है ये आपका आईपीसी में दिया हुआ था 499 में, और इसकी जो सजा थी वो आपकी दी हुई थी सेक्शन 500 में, ठीक है। बट आपका जो नया लॉ आया है उसमें इसको बताया गया है आर्टिकल 356 में।
इसमें बताया गया, इसमें क्या बताया गया बहुत ही अच्छे से, किसी भी व्यक्ति को अपने शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे भी हो सकती है, फिर भी लेकिन उसे आप मानहानि तो हो ही सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको बोलने की स्वतंत्रता है, संकेतों से या दृश्यों के माध्यम से आप किसी को ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते कि उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़े। उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट हुई है, वो कहीं न कहीं उस पे कोई इफेक्ट पड़े। अगर आपका उस पे इफेक्ट पड़ता है तो फिर वो आप व्यक्ति आप पर केस कर सकता है। जैसे अभी आपके बीजेपी के जो नेताजी हैं सुरेश नकवा, उन्होंने किया हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो अगर ये जो नेताजी हैं तो इन पर सज़ा क्या होगी? अगर जो आपका राठी है, इन पर ये केस हो जाता है तो इन पे लगभग इनको जो लगभग 20 लाख रुपए जो आपकी अमाउंट है 20 लाख रुपए आपको डिफामेशन में देना पड़ेगा और इसके साथ इन्हें 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है? और ख़ैर आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स थे कि इन पे जो सज़ा होगी वो क्या रहेगी और ये जो मामला है इसमें कोर्ट ने क्या समन जारी करा। अगर आपके इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं या फिर कोई भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।